आप सभी का स्वागत है मेरे डे 2 के इस स्ट्रैटेजिक प्लानिंग में, जहां पे मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप एक बिजनेस में विनिंग स्ट्रैटेजी बनाओगे और हम कैसे बिजनेस को सीखेंगे आने वाले 30 दिनों में। कल ऑलरेडी हमारा पहला दिन हो चुका है जहां पे मैंने आपको गोल सेटिंग और विजन मेकिंग के बारे में बताया, और आज हम लोग बात करेंगे स्ट्रैटेजिक प्लानिंग के बारे में, जहां पे हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम अपने बिजनेस की स्ट्रैटेजी को बनाएंगे। ये जो मेरा कोर्स है वो है एक्सेलरेट योर बिजनेस सक्सेस, 30 डे मास्टरी प्रोग्राम है, जहां पे मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप बिजनेस की स्ट्रैटेजी बनाओगे, कैसे एक विनिंग बिजनेस स्ट्रैटेजी बनाओगे जिसकी वजह से आपका बिजनेस आसमान पे चला जाएगा, जिसकी वजह से आपका बिजनेस टॉप करेगा, एक्सेल करेगा और अपने बिजनेस में क्या करोगे, मुनाफा कमाओगे, प्रॉफिट कमाओगे। तो दोस्तों आज शुरू करते हैं हम लोग। हमारा जो आज का टॉपिक है, दोस्तों मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। गुड आफ्टरनून लेडीज एंड जेंटलमैन, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। आज हम डिस्कस करेंगे फंडामेंटल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस सक्सेस, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग, जिससे हम हमारी विनिंग बिजनेस स्ट्रैटेजी बनाएंगे। और हर बिजनेसमैन को क्या करना है दोस्तों, हर बिजनेसमैन को आपको अपनी बिजनेस की स्ट्रैटेजी बनाना बहुत ज़रूरी है। और आज मैं एक एक पॉइंट ऐसे बताऊंगा जो आप अगर अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट करोगे, आप अप्लाई करोगे, तो आपका बिजनेस बहुत ही एक्सेल करेगा और बहुत ही टॉप करेगा। दोस्तों आज का एजेंडा क्या है वो समझना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले हम एक स्ट्रैटेजिक प्लानिंग का ओवरव्यू लेंगे। विल टेक अ ओवरव्यू ऑफ स्ट्रैटेजिक प्लानिंग, यानी एक्चुअली स्ट्रैटेजिक प्लानिंग होती क्या है, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग को कैसे बनाना चाहिए, पूरा उसका एक हम क्या करेंगे, ओवरव्यू लेंगे। फिर हम इंपॉर्टेंस देखेंगे कि क्या इंपॉर्टेंस है एक बिजनेस स्ट्रैटेजी की, यानी बिजनेस स्ट्रैटेजी अगर आप नहीं बनाते हो तो धंधे में क्या प्रॉब्लम हो सकता है। अगर आपके धंधे में स्ट्रैटेजी नहीं है, अगर आपके धंधे में प्लानिंग नहीं है, तो आपको क्या दिक्कत हो सकती है उसके बारे में हम देखेंगे। और हम देखेंगे कि कौन से ऐसे की कंपोनेंट्स है हमारे स्ट्रैटेजिक प्लानिंग प्रोसेस के। सो दिस आर द एजेंडा ऑफ टुडेज ट्रेनिंग। आज की हमारी जो ट्रेनिंग है उसको हम पूरा एक ओवरव्यू देखेंगे स्ट्रैटेजिक प्लानिंग को, और इंपॉर्टेंस देखेंगे कि एक बिजनेस में एक स्ट्रैटेजी का होना कितना जरूरी है और क्या क्या की कंपोनेंट है एक स्ट्रैटेजिक प्लानिंग में। तो सबसे पहले हम जानते हैं दोस्तों व्हाट इज स्ट्रैटेजिक प्लानिंग, व्हाट एग्जैक्टली। कि हर कोई बोलता है कि धंधा करना है तो आपको स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग बनानी पड़ेगी। व्हाट इज स्ट्रैटेजिक प्लानिंग? तो सबसे पहले दोस्तों हम डिफाइन करते हैं कि स्ट्रैटेजिक प्लानिंग क्या है। डेफिनेशन ऑफ स्ट्रैटेजिक प्लानिंग, दोस्तों स्ट्रैटेजिक प्लानिंग का मतलब होता है कि अपने धंधे का एक रोड मैप बनाना, अपने बिजनेस का एक स्ट्रैटेजी बनाना। आप आज क्या करने वाले हो, आप कल क्या करने वाले हो, आप इस हफ्ते में क्या करने वाले हो, आप इस फोर्टनाइट 15 दिन के लिए क्या करने वाले, इस महीने के लिए क्या करोगे, क्वार्टर के लिए क्या करोगे, 6 महीने के लिए क्या करोगे, आने वाले साल के लिए क्या करोगे। ये होती है पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी, पूरी की पूरी प्लानिंग। तो सबसे पहले आपको डिफाइन करना बहुत ज़रूरी है कि स्ट्रैटेजिक प्लानिंग होती क्या है। फिर उसके बाद में आपको जानना है कि पर्पस क्या है इसका, हम जो ये बना रहे इसका पर्पस क्या है। दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि अगर मुझे किसी माउंट एवरेस्ट पे क्लाइंब करना है, अगर मुझे वहाँ पे जाना है, तो मैं क्या करूँगा दोस्तों, सबसे पहले एक स्ट्रैटेजी बनाऊंगा कि मैं अपने साथ में क्या क्या चीज़ें लेके जाऊँगा, मैं कब कितना वहाँ पे स्टेप्स चढ़ूंगा, क्या खाऊंगा, क्या पीऊंगा, ये सारी की सारी स्ट्रैटेजी बनाना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों अगर हम कहीं घूमने जाते हैं, कहीं क्लाइंबिंग करने जाते हैं, तो उसके लिए हम एक प्लानिंग बनाते हैं। लेकिन क्या हम एक बिज़नेस करते हैं तो हमको एक बिज़नेस की प्लानिंग करना ज़रूरी नहीं है। हमको पता होना चाहिए कि हम ये धंधा क्यों कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम कैसे करेंगे, हम कब करेंगे, हम किसके लिए करेंगे। ये सारा का सारा जो पर्पज़ है वो आपको पता होना चाहिए कि स्ट्रैटेजिक प्लानिंग का सबसे इंपॉर्टेंट पर्पज़ है कि आपको क्या हासिल करना है। कल मैंने आपको बताया था कि हमें अगर कहीं पहुंचना है तो हमें उसके लिए प्लानिंग करनी बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज हम नहीं पहुंच पाएंगे। कल हमने गोल डिसाइड किया, आज हम डिसाइड करेंगे कि उसको गोल को हासिल करने के लिए हम कौन सी स्ट्रैटेजी को इस्तेमाल करेंगे। लिंक हमें तैयार करना पड़ेगा बिटवीन स्ट्रैटेजी एंड बिजनेस सक्सेस। यस माय डियर फ्रेंड, आपको एक लिंक लगाना पड़ेगा बिटवीन स्ट्रैटेजी और बिजनेस सक्सेस, यानी आपकी ये स्ट्रैटेजी है और इस स्ट्रैटेजी के जरिए आप अपने बिजनेस में क्या कर सकते हो, ये सक्सेस हासिल कर सकते हो। तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एक लिंक बिठाना बहुत जरूरी है अपने स्ट्रैटेजी के बीच में और बिजनेस के सक्सेस के बीच में। जैसे दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि एक बच्चा है, अपना स्कूल में जाता है, कॉलेज में जाता है, पढ़ाई करता है, स्टडी करता है, तो उसकी एक स्ट्रैटेजी होती है। स्ट्रैटेजी होती है कि मैं ऐसी पढ़ाई करूंगा और उसके बदले में मुझे इतने
10% मिलेगी। तो वो क्या करता है, एक लिंक लगाता है अपनी स्ट्रैटेजी के साथ में और बिजनेस सक्सेस के साथ में, सॉरी उसके सक्सेस के साथ में, उसके रिजल्ट के साथ में। तो आपको ना ये चीज़ बहुत ध्यान देनी बहुत ज़रूरी है कि आपकी जो स्ट्रैटेजी है और वो बिजनेस सक्सेस की क्या लिंक होगी। जब आपको ये पता चलेगा दोस्तों, तो आप उसकी तरफ क्या कर सकते हो, प्रॉपरली प्लानिंग और स्ट्रैटेजी से जाओगे। नाउ बेनिफिट्स ऑफ डेवलपिंग अ विनिंग बिजनेस स्ट्रैटेजी, क्या फायदा है जब हम ये बिजनेस स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, उसका फायदा क्या है। वी शुड नो द बेनिफिट्स ऑफ डेवलपिंग अ विनिंग बिजनेस स्ट्रैटेजी। कि चलो मैं बिजनेस कर रहा हूँ, मैं MLM कर रहा हूँ, मैं कुछ भी कर रहा हूँ, तो मुझे जानना बहुत ज़रूरी है कि इसका फ़ायदा क्या होगा, कि जो मैं एक विनिंग बिजनेस स्ट्रैटेजी को डेवलप कर रहा हूँ, इसका मुझे बेनिफिट क्या मिलने वाला है। अगर जब तक आपको इसका बेनिफिट नहीं पता चलेगा, तब तक आप उसको क्या नहीं कर सकते, प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट नहीं कर सकते हो। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, यस माय डियर फ्रेंड, यू हैव टू बी हैविंग अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। यानी सबसे पहले अगर आपका कोई कॉम्पिटिटर है और वो कुछ काम कर रहा है, तो आपके पास में सबसे बड़ी चीज़ क्या, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है। अगर आपके पास में बिजनेस स्ट्रैटेजी, विनिंग बिजनेस स्ट्रैटेजी नहीं है, जीतने वाली बिजनेस स्ट्रैटेजी नहीं है, तो आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिल ही नहीं सकता। क्योंकि आपका कॉम्पिटिटर हो सकता है कि स्ट्रैटेजी बना रहा है या नहीं बना रहा है। अगर बना रहा है तो भी आपको बनाना पड़ेगा, नहीं बना रहा है तो भी आपको बनाना पड़ेगा। क्योंकि अगर वो स्ट्रैटेजी बना रहा है तो वो आपसे जीतने के लिए बहुत आगे जाने की सोच रहा है, और अगर वो स्ट्रैटेजी नहीं बना रहा है तो आपके लिए तो विन विन सिचुएशन है। यानी आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज उठाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपने यहाँ पे एक विनिंग बिजनेस स्ट्रैटेजी बनाना बहुत जरूरी है दोस्तों। अलाइनमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल एंड ऑब्जेक्टिव्स, आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स है, जो ऑब्जेक्टिव्स है, उसको अलाइन करने के लिए एक स्ट्रैटेजी का होना बहुत जरूरी है कि आप क्या अचीव करने वाले, व्हाट यू आर गोइंग टू अचीव, व्हाट यू आर गोइंग टू, आप इस बिजनेस के जो ऑब्जेक्टिव्स है वो क्या हासिल करने वाले, तो आपको अलाइन करना बहुत जरूरी है। तो दैट्स अलाइनमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। यानी जब आप एक अच्छी बिजनेस स्ट्रैटेजी बनाओगे तो उसकी वजह से आप क्या कर सकते हो, अपने बिजनेस का जो गोल्स है, आपके बिजनेस के जो गोल्स है, आपको क्या हासिल करना है, और उसके जो ऑब्जेक्टिव्स है वो बहुत अच्छे तरीके से आप क्या कर सकते हो, उसको एक अलाइनमेंट कर सकते हो। इंप्रूव डिसीजन मेकिंग, व्हेन यू हैव अ गुड बिजनेस स्ट्रैटेजी, तो उसकी वजह से क्या होगा, आपकी जो डिसीजन मेकिंग है वो बहुत इंप्रूव होंगे। यानी आपके गलती का जो चांसेस है वो बहुत कम होगी। यानी आप अपने धंधे में बहुत कम गलती करोगे, बिकॉज आप क्या कर रहे हो, आप बहुत अच्छे तरीके से एक स्ट्रैटेजी बनाए हो और उस स्ट्रैटेजी पे आप चल रहे हो, जिसकी वजह से आपके पास में एक अच्छी स्ट्रैटेजी है। और जब भी आपको कोई चैलेंजेस आते हैं तो आप उस स्ट्रैटेजी को देखते हो एंड अकॉर्डिंगली आप डिसीजन लेते हो। तो आपका जो डिसीजन लेने का जो तरीका होता है वो क्या होता है, बहुत हद तक बहुत ज़बरदस्त हो जाता है। यानी आप बहुत अच्छे तरीके से डिसीजन लेते हो। दोस्तों बहुत से धंधे इसलिए बंद होते हैं क्योंकि उनके जो डिसीजन लेने के जो तरीके होते हैं वो बहुत गलत होते हैं। इसलिए आपको क्या करना है, आपको अपने धंधे में अगर अच्छी तरीके से डिसीजन लेना है तो आपको एक स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। तो जब आप स्ट्रैटेजी बनाते हो और उसके ऊपर काम करते हो तो आपको बताएं कि आपको जाना किधर है, आपका डायरेक्शन किधर है, तो आपका जो डिसीजन मेकिंग होता है वो बहुत ही इम्प्रोवाइजेशन होता है, रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन। मैंने बहुत से धंधे वालों के पास में देखा कि वो हमेशा अपने रिसोर्सेज को लेके दे आर नॉट सेटिस्फाइड कि हमारे पास में कम रिसोर्स है। डेफिनेटली किसी के पास में लाख रुपए है तो बोलता काश मेरे पास में करोड़ होता, कोई बोलता करोड़ है तो बोलता कि मेरे पास में 100 करोड़ होता। यानी एवरीबडी हैव्स अ लिमिटेड रिसोर्सेज। जितने भी लोग आज की तारीख में हैं दे हैव अ लिमिटेड रिसोर्सेज। तो उस लिमिटेड रिसोर्स को कैसे ऑप्टिमाइज किया जाए, किस तरह से आप उस लिमिटेड रिसोर्सेज को क्या कर सकते हो, ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हो। ऑप्टिमाइजेशन मतलब मैक्सिमम तरीके से उसका इस्तेमाल कर सकते हो। आपके पास में एम्प्लॉइज है, मैन पावर है, पैसा है, मैन मनी मटेरियल जो भी है, आप उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कैसे कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन। व्हाटएवर रिसोर्सेस यू हैव, तो व्हेन यू हैव अ गुड विनिंग बिजनेस स्ट्रैटेजी तो आपको सबसे ज्यादा फायदा क्या होगा कि आप अपने रिसोर्सेस को मैक्सिमम लेवल पे इस्तेमाल कर सकते हो और जो मार्केट कंडीशन बदल रही है उसको भी आप अडाप्ट कर सकते हो, उससे में भी आप क्या कर सकते हो, खुद को ढाल सकते हो अगर आपके पास में बिजनेस स्ट्रैटेजी है। तो बिजनेस स्ट्रैटेजी में प्रोविजन होता है कि अगर मार्केट की कंडीशन बदल रही है तो मैं इसके साथ में कैसे बदलूंगा। इसलिए आपको एक बहुत अच्छा चांस मिलता है कि जब आप यहाँ पे कुछ भी मार्केट में चेंजेस होता है तो आप उसको इजीली क्या कर लेते हो, अडैप्ट कर लेते हो, बिकॉज यू हैव अ बिजनेस स्ट्रैटेजी। आपके पास में बिजनेस स्ट्रैटेजी है। नाउ हम बात करेंगे व्हाट आर द की कंपोनेंट ऑफ स्ट्रैटेजिक प्लानिंग। यानी जब स्ट्रैटेजिक प्लानिंग बनाई जाती है, धंधे में कोई भी स्ट्रैटेजिक प्लानिंग करता है, स्ट्रैटेजी बनाता है, तो उसके की कंपोनेंट्स क्या क्या होने चाहिए।
तो सबसे पहला है इन्वायरमेंटल एनालिसिस, अंडरस्टैंडिंग द एक्सटर्नल फैक्टर अफेक्टिंग द बिजनेस। यानी जब आप स्ट्रैटेजी प्लानिंग करते हो तो सबसे पहला आपको एक इन्वायरमेंटल एनालिसिस करना जरूरी है, अपने आसपास देखना जरूरी है कि कौन से ऐसे बाहरी फैक्टर्स है जो मेरे धंधे को अफेक्ट करते हैं। यानी जब भी आप अपने धंधे के लिए स्ट्रैटेजी बनाओगे तो आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि कैसे मैं अपने इन्वायरमेंट को क्या करूंगा, एनालाइज करूंगा, एक अंडरस्टैंड करूंगा कि कौन से ऐसे एक्सटर्नल फैक्टर्स है जो मेरे धंधे को अफेक्ट कर रहे हैं, और उसके लिए आपको एक अच्छा प्रोविजन बनाना पड़ेगा। कंपटीशन हो सकता है, प्राइसिंग हो सकता है, मार्केट कंडीशंस हो सकते हैं, कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर जो आपके धंधे को प्रॉब्लम क्रिएट करेगा उसको आपको समझना बहुत जरूरी है। जब समझोगे तब आप अपनी स्ट्रैटेजिक प्लानिंग बहुत अच्छे तरीके से बना सकते हो। शॉर्ट एनालिसिस, कल भी मैंने बताया था, आपके विजन और गोल में शॉर्ट एनालिसिस करना जरूरी है, और स्ट्रैटेजिक प्लानिंग में भी आपको शॉर्ट एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। यानी आपको आइडेंटिफाई करना कि मेरी इंटरनल स्ट्रेंथ क्या है, मेरे पास में एम्प्लॉइज जो है, या मेरे पास में पैसा है, मेरे पास में लोग है, मेरे पास में रिसोर्सेस है, वो कितना मजबूत है, कितना उसमें वीकनेसेस है, और कौन सी मुझे एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटीज है, इंटरनल स्ट्रेंथ एंड वीकनेस और एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट, मुझे बाहर से क्या थ्रेट है, मुझे बाहर से क्या अपॉर्चुनिटीज है, ये जानना बहुत जरूरी है। जब आप इसको अच्छे तरीके से जानोगे, जब आप अपना अच्छी तरीके से शॉर्ट एनालिसिस बनाओगे, स्ट्रेंथ को देखोगे, वीकनेसेस को देखोगे, इंटरनल स्ट्रेंथ एंड वीकनेस एंड एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट को देखोगे, तो आप बहुत अच्छे तरीके से अपनी स्ट्रैटेजिक प्लानिंग को बना सकते हो। विजन एंड मिशन, दोस्तों मुझे जाना कहाँ है, स्टैब्लिशिंग द पर्पस एंड डायरेक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, मुझे जाना कहाँ है, दैट इज माई विजन, मुझे दिल्ली जाना है, दैट इज माई विजन, और मैं कैसे जाऊंगा, चल के जाऊंगा, साइकिल से जाऊंगा, बाइक से जाऊंगा, कार से जाऊंगा, ट्रक से जाऊंगा, ट्रेन से जाऊंगा, एरोप्लेन से जाऊंगा, दैट इज माई मिशन। यानी मेरा विजन और मेरा विजन, यानी मैं एक स्टैब्लिश करता हूं कि मेरा पर्पस क्या है और उसका डायरेक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या होगा, यानी मुझे जाना कहाँ है और मैं कैसे जाऊंगा, ये मेरा की कंपोनेंट जब मुझे पता होगा तो मैं अपनी स्ट्रैटेजिक प्लानिंग बहुत ही बेहतर तरीके से बना पाऊंगा। सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, दोस्तों जब तक आपको पता नहीं कि आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या, आपके हेतु क्या, आपके उद्देश्य क्या है, तब तक आप अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव नहीं कर सकते हो। तो डिफाइनिंग मेजरेबल गोल्स फॉर द बिजनेस, मेजरेबल गोल्स, कल भी मैंने आपको गोल्स बताया था, स्मार्ट, SMART, यानी आपका गोल मेजरेबल होना चाहिए। तो आपको एक ऑब्जेक्टिव सेट करना है कि मुझे इस महीने के आखिर तक मुझे इतने पैसे कमाने हैं, 100 रुपये, 1000 रुपये, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़, 100 करोड़, 1000 करोड़। यू शुड हैव अ ऑब्जेक्टिव, आपका क्लियर ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, उसको सेट कर दीजिए। यानी जब आप डिफाइन करोगे अपने मेजरेबल गोल्स को अपने बिजनेस के लिए कि ये मेरा गोल है और मैं इसको ऐसे हासिल करूंगा, तो दोस्तों मैं आपको वादा करता हूं कि आप बहुत अच्छे तरीके से अपने बिजनेस की क्या कर सकते हो, स्ट्रैटेजी बना सकते हो। फिर स्ट्रैटेजी को बनाना, स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन, यानी एक आपको डेवलप करना पड़ेगी स्ट्रैटेजी। आप जब एक स्ट्रैटेजी डेवलप कर पाओगे तो ही आप अपने उद्देश्य को हासिल कर सकते हो। यानी जब आपको लगता है कि मुझे जीतना है, फॉर एग्जांपल आप सोचते हो कि मुझे ओलंपिक्स में जाके मुझे वहाँ एक दौड़ जीतनी है, तो ये तो हुआ आपका क्या, एक गोल हो गया, आपने इच्छा जाहिर की। अब आपको स्ट्रैटेजी बनाना है कि मुझे इस ऑब्जेक्ट को हासिल करने के लिए मुझे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, मुझे मेहनत करनी पड़ेगी, मुझे दौड़ना पड़ेगा, मुझे सैंड में दौड़ना पड़ेगा, रेती में दौड़ना पड़ेगा, पानी में दौड़ना पड़ेगा, पानी के किनारे पे, ताकि मेरी स्पीड क्या हो और बढ़े। यानी मुझे एक स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। किस चीज़ की स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी दोस्तों, मुझे एक स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी कि मैं अपने ऑब्जेक्टिव्स को कैसे हासिल कर सकता हूँ, हाउ आई एम गोइंग टू अचीव माई ऑब्जेक्टिव। इम्प्लीमेंटेशन एंड एग्जीक्यूशन, माय डियर फ्रेंड्स, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है हर धंधे में, दैट इज कॉल्ड इम्प्लीमेंटेशन एंड एग्जीक्यूशन। आपको हर पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना है, लागू करना है और उसको एग्जीक्यूट करना है और उसको निभाना है आगे चल के। यानी जो भी आपने स्ट्रैटेजी बनाई है ना, बहुत से लोग 31 दिसंबर आता है, वाह, अभी लोगों का रेजोल्यूशन क्या होता है कि मैं 1 जनवरी से एक नया रेजोल्यूशन बना रहा हूँ कि मैं कल से अपने जिम जाऊँगा। तो 31 दिसंबर को जाके नया ट्रैक पैंट खरीदते हैं, नए शूज़ खरीदते हैं, सब कुछ लाते हैं, मैं ये डाइट करूँगा 1 जनवरी से, मोटिवेशन इज़ वेरी हाई। उस टाइम पे जिम जितने भी होते हैं सबकी मेंबरशिप बढ़ जाती है, सबका एडमिशन बढ़ता है। लेकिन जो इम्प्लीमेंटेशन और एग्जीक्यूशन का पार्ट आता है, पहले तारीख को आप जाते हो, खूब एक्सरसाइज करते हो, दूसरे तारीख को बोलते हो यार बदन बहुत दर्द दे रहा है, मैं नहीं जाऊंगा, फिर भी कोशिश करते हो, जाते हो, सेकंड को जाते हो,
थर्ड को जाते हो, फोर्थ को जाते हो, फिर फिफ्थ को बहुत ज़्यादा कंटाला आता है, फिर आप नहीं जाते हो और फिर वहीं से आपका जो इम्प्लीमेंटेशन और एग्जीक्यूशन पार्ट है वो क्या होता है, ख़त्म होने लगता है। तो दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि जो जो आपने प्लान बनाया, स्ट्रैटेजी बनाया, उसको एक्शन में डालना बहुत ज़रूरी है। आप आज रोज़ मेरी 30 दिनों तक ये ट्रेनिंग देखोगे, सुनोगे, मैंने भले ही आपको कोई चार्ज नहीं किया हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ट्रेनिंग बहुत ही ऐसी है। दोस्तों ये तो मैं सोच रहा हूँ कि मेरी तरफ से लोगों को मैं क्या दे सकूँ, क्या मेरी तरफ से मैं बेहतर दे सकूँ, इसलिए मैं कोशिश करता हूँ मैं ट्रेनिंग दूँ। तो इसका मतलब ये है कि जो मैं आपको बता रहा हूँ उसको आपको क्या करना है, उस स्ट्रैटेजी को एक्शन में लाना है, यानी आपको सारा का सारा जो चीज़ है उसको इम्प्लीमेंट करना है। जब तक आप इम्प्लीमेंट नहीं करोगे, जिम का फीस भरने से आपकी बॉडी नहीं बनेगी, मशीन को जाके थकाना पड़ेगा, वेट्स उठाने पड़ेंगे, कार्डियो करना पड़ेगा, तब जाके हमारी चर्बी कम होगी, हमारा मसल्स डेवलप होंगे और हम फिजिकली फिट होंगे। वैसे ही बिजनेस में जब तक आप जो सीखे हो, कल मैंने आपको बोला कि आप गोल बनाइए, आपको असाइनमेंट दिया, क्या आपने उस असाइनमेंट को कंप्लीट किया? नहीं किया तो आज सेकंड ट्रेनिंग का कोई फायदा नहीं। आपको पहली ट्रेनिंग को वापस जाके देखना पड़ेगा। मैंने फेसबुक पे भी रखा है, यूट्यूब पे भी रखा है, आप लोगों के लिए मैंने इस ट्रेनिंग को ओपन कर दिया। तो सबसे पहले आप अपना गोल सेट कीजिए। गोल सेट करने के बाद में दोस्तों फिर सेकंड स्टेज आता है कि आप अपनी स्ट्रैटेजी बनाएं। आज मैं पढ़ा रहा हूं, ऐसे करते करते मेरे 30 दिन हो जाएंगे, मुझे नहीं पता इसका फायदा कितने लोग उठाएंगे, लेकिन जब तक एक एक जो आपका चैप्टर है उसको जब तक आप काम नहीं करोगे, हो सकता है आपको अभी सुनने को टाइम नहीं मिले, रात में सुनो, 2 बार सुनो, 3 बार सुनो, जितनी बार हो सके उतनी बार सुनो और उसको इंप्लीमेंट करो और उसको एग्जीक्यूट करो। जब आप इंप्लीमेंट करोगे और एग्जीक्यूट करोगे, मैं आपसे वादा करता हूं कि कोई भी धंधा बंद नहीं होगा और धंधे में इतना फायदा आएगा आप संभाल नहीं पड़ पाओगे। फिर जब आप बनाओगे तो आपको मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन करना है, यानी आपको अपने प्रोग्रेस को क्या करना है, ट्रैक करना है और कुछ एडजस्टमेंट लगाने हैं जो जरूरी होगा। यानी जैसे मैंने आज काम शुरू किया, काम शुरू करना ही इंपॉर्टेंट नहीं होता, एग्जीक्यूशन करना इंपॉर्टेंट नहीं होता, उसको मॉनिटर करना जरूरी होता है कि मैं जो काम कर रहा हूँ बराबर कर रहा हूँ। आज जो मैं पूरे दिन में काम किया उसको मॉनिटर करो, यार सही तरीके से किया, इवैल्यूएशन करो, उसको देखो कि कहीं कोई गलती तो नहीं जा रही है। प्रोग्रेस को अपने ट्रैक करो। जब आप अपने प्रोग्रेस को ट्रैक करोगे, यार मैं जिस स्पीड से बढ़ना थी उस स्पीड से तो नहीं बढ़ रहा, मेरी बहुत स्लो स्पीड जा रही है, तो आपको अपनी स्पीड को क्या करना है, फिर और बढ़ाना है। टेकिंग प्रोग्रेस एंड मेकिंग एडजस्टमेंट एज नीडेड, यानी जो जरूरत पड़े तो आप वहां पे क्या करो, कुछ एडजस्टमेंट, कुछ स्टेप्स उठाओ कि यार मैं ये करूंगा तो मेरे लाइफ में ये चेंजेस आएंगे। तो आपको इवैल्यूएट करना है, अपने प्रोग्रेस को ट्रैक करना है और कुछ एडजस्टमेंट करने हैं दोस्तों। तो दिस वर द की कंपोनेंट्स। ना हम देखते हैं इन्वायरमेंटल एनालिसिस। अब हम कुछ इन्वायरमेंट के बारे में जानेंगे, आसपास अंदर बाहर के जो भी है। तो सबसे पहला जो इन्वायरमेंटल है वो है मैक्रो इन्वायरमेंट फैक्टर, यानी पॉलिटिकल बहुत ज़बरदस्त इंपैक्ट करता है। आपको उस हिसाब से स्ट्रैटेजी बनानी है। फॉर एग्जांपल टिल 1992 हमारी इकोनॉमी लिबरल नहीं थी, हमारे डोर्स ओपन हो गए 1992 को, यानी हमारे पास में फॉरेनर आएंगे और हम भी जाके वहाँ पे बिजनेस कर सकते हैं। तो पॉलिटिकल जो होती है वो बहुत ज़रूरी है आपके लिए, आपकी स्ट्रैटेजी बनाने के लिए। आज हमारा जो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है वो इतना ज़बरदस्त है कि हमको बिजनेस ट्रेड करने के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है, फॉरेन में मिल रही है, फॉरेनर्स इंडिया में आ रहे हैं, यानी बहुत अच्छे तरीके से आज जो बिजनेस को करने का एक तरीका है लोगों का, आपको समझ में आना चाहिए कि आप इस पॉलिटिकल एनवायरनमेंट का कैसे बेनिफिट उठा सकते हो। कितनी सारी है ना, स्टार्टअप के लिए बोलो या मेक इन इंडिया के लिए बोलो, कितनी सारी चीज़ें इंट्रोड्यूस हुई है, उसका आप कैसे बेनिफिट उठा सकते हो, यानी उसको अपनी स्ट्रैटेजी में बहुत इंपैक्ट गिरता है कि आपका जो बाहर का एनवायरनमेंट है वो कैसा है। तो पॉलिटिकल के हिसाब से आप अपनी स्ट्रैटेजी बनाओ। इकोनॉमिक, कैसे इकोनॉमिक है, पैसा आज मार्केट में ज्यादा फैल रहा है तो पैसा लीजिए, और अगर पैसा बहुत महंगा है तो पैसा ना लीजिए। सोशल फैक्टर कैसा है, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर कैसा है, बाहर के एनवायरनमेंट मतलब जो नेचुरल एनवायरनमेंट है वो कैसा है, लीगल कैसा है। तो ये सारा का सारा जो इसको PES पेस्टल एनालिसिस कहा जाता है, यानी पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्निकल, एनवायरमेंटल एंड लीगल, ये जो एनालिसिस है करना बहुत जरूरी है। जब आप धंधे में ये पेस्टल करते हो, आपका पॉलिटिकल के हिसाब से स्ट्रैटेजी बनाना, इकोनॉमिक के हिसाब से स्ट्रैटेजी बनाना, आपको सोसाइटी के हिसाब से स्ट्रैटेजी बनाना, टेक्नोलॉजी के हिसाब से बनाना, एनवायरमेंट के हिसाब से बनाना, और जो लीगल है उसके हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी बनाना। जब आप पेस्टल के हिसाब से एनालिसिस करते हो और फिर अपनी स्ट्रैटेजी बनाते हो, आई एम टेलिंग यू, आपकी स्ट्रैटेजी बहुत जबरदस्त बनने वाली है और लोग आपके बिजनेस से कनेक्ट हो जाएंगे। फिर आती है इंडस्ट्री एनालिसिस, यानी आपका कॉम्पिटिटर कौन है।
दोस्तों बहुत से लोगों को तो अपना कॉम्पिटिटर पता भी नहीं होता है, तो आपको अपना कॉम्पिटिटर जानना है। बहुत से लोग बोलते हैं कि मेरे पास में बहुत कॉम्पिटिटर है। मैं कहता हूं कि आपको एक ब्लेसिंग्स मिली है, यू गॉट द ब्लेसिंग्स कि आपके पास में कॉम्पिटिटर्स है। अगर आपके पास में कॉम्पिटिटर नहीं होती तो रिसर्च कौन करता, करोड़ों रुपया कौन खर्च करता। तो आपके पास में कॉम्पिटिटर है, उसकी एनालिसिस करो, वो क्या कर रहा है, वो कैसे कर रहा है, वो क्या कर रहा है। आपको उससे थोड़ा एक कदम आगे रहना है, बस इसके लिए उसको समझना बहुत जरूरी है, उसका आपको एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। आपके कस्टमर्स कौन है, कौन आपके बायर है ना। आप ऑनलाइन पर हो कि ऑफलाइन पे हो, कौन है, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जवान है, कौन है आपके बायर, कौन है, ये जानना बहुत जरूरी। जब आप अपने कस्टमर को जानते हो तो अकॉर्डिंगली आप अपनी स्ट्रैटेजी बनाते हो। आपका सप्लायर कौन है, आप कितने सप्लायर्स के पास जा सकते हो, कौन सा सप्लायर है जो आपको सस्ता माल दे सकता है, कौन सा सप्लायर है जो आपको ज्यादा क्रेडिट दे सकता है। तो यू शुड हैव अ सब्स्टिट्यूट। आपका सब्स्टिट्यूट कौन है, आपके पास कोई प्रोडक्ट है, उसका सब्स्टिट्यूट कौन सा है, आप कोई और अच्छा प्रोडक्ट कैसे ला सकते हो। तो ये सारी की सारी चीजें जो है वो आपको इंडस्ट्री एनालिसिस में पता करना बहुत जरूरी है कि आपका कॉम्पिटिटर कौन है, आपका कस्टमर कौन है, आपका सप्लायर कौन है, आपका सब्स्टिट्यूट कौन है। दिस इज कॉल्ड पॉटर्स 5 फोर्सेस, यानी आपको कॉम्पिटिटर, कस्टमर, सप्लायर, सब्स्टिट्यूट्स, इनके आपके बारे में जानना बहुत जरूरी है। जब आप इनके बारे में जानोगे दोस्तों, और उसके बाद में आता है मार्केट एनालिसिस, यानी आपके मार्केट का साइज कितना है ना। 100 रुपए का मार्केट है कि 1 करोड़ का मार्केट है कि 1000 करोड़ का मार्केट है। यू शुड नो द मार्केट साइज। फॉर एग्जांपल कोई कोचिंग इंडस्ट्री वाला अपने एक एरिया में कोचिंग क्लासेस खोलता है जो 2 किलोमीटर के दायरे में है, तो उसका मार्केट साइज क्या होगा, उसके पास कितने स्टूडेंट्स होंगे। कोई बंदा है वो मुंबई लेवल पे बिजनेस कर रहा है तो उसका मार्केट साइज क्या है। कोई होटल वाला है तो उसका मार्केट साइज क्या है। मार्केट साइज समझना बहुत जरूरी है। ग्रोथ समझना बहुत जरूरी है कि कितने लेवल पे बढ़ेगा, कितना परसेंटेज बढ़ रहा है, इसका ट्रेंड क्या है, कि पिछले साल में क्या था, इस साल क्या, पिछले महीने क्या था, इस साल क्या, कल क्या था, आज क्या। ट्रेंड समझना बहुत जरूरी है। इसको कहते हैं मार्केट का एनालिसिस। कस्टमर नीड्स, कस्टमर की जरूरत क्या है, और आज की तारीख में कस्टमर की नीड डे बाय डे चेंज हो रही है, तो क्या आप उस कस्टमर की नीड को पकड़ पा रहे हो। बहुत से लोग मुझे बोलते हैं कि सेल करना बहुत मुश्किल है। मैं उनको एक ही बात कहता हूं कि सेल करना बहुत आसान है, कि आपको सिर्फ कस्टमर्स में नीड क्रिएट करनी है। तो जब आपको ये पता होगा कि कस्टमर की नीड क्या है और आप वही माल बेच रहे हो, अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे कुछ कस्टमाइज करना पड़ेगा, तो कस्टमाइज करने के बाद में आप बहुत अच्छे तरीके से क्या कर सकते हो, कस्टमर को माल बेच सकते हो दोस्तों। फिर उसके बाद में आता है शॉर्ट एनालिसिस। ये मैंने कल भी बताया था, आज भी बता रहा हूं, क्योंकि शॉर्ट एनालिसिस हर 30 दिन में आपको आएगा। जब तक आप अच्छे तरीके से अपना शॉर्ट एनालिसिस नहीं करोगे तब तक आप अपने बिजनेस में स्ट्रैटेजी नहीं बना सकते हो। यानी आपको स्ट्रेंथ पता करनी पड़ेगी, मेरी इंटरनल कैपेबिलिटीज क्या है जिसकी वजह से मेरे धंधे को एक एडवांटेज मिलेगा। फॉर एग्जांपल मेरे पास में मेरा न्यूज़पेपर है और मेरे पास में बहुत अच्छे जर्नलिस्ट है, तो दैट इज माय इंटरनल कैपेबिलिटीज। मेरे पास में ये मेरा सबसे स्ट्रांग क्या है, मेरे पास में बहुत जबरदस्त है, और ये कैपेबिलिटीज क्या है, मैं इसको और अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकता हूं, यानी दिस इज माय कैपेबिलिटीज। फिर उसके बाद में आता है वीकनेस। दोस्तों आपको अपना वीकनेस समझना बहुत जरूरी है। जब आप अपना वीकनेस समझोगे, यानी जो इंटरनल फैक्टर्स है, जैसे कि आपका बिजनेस परफॉर्मेंस में कुछ हिंडर है। फॉर एग्जांपल मेरा होटल का बिजनेस है और मेरे जो वेटर्स हैं वो अच्छे नहीं हैं, तो दिस इज माय वीकनेस। यानी जो इंटरनल फैक्टर्स है मुझे तकलीफ दे रहे हैं, मेरे बिजनेस के परफॉर्मेंस को रुका रहे हैं, दैट हिंडर्स माय बिजनेस परफॉर्मेंस। तो ये जानना मुझे बहुत जरूरी है। उसके बाद में आता है अपॉर्चुनिटीज, कि कौन सी ऐसी एक्सटर्नल फैक्टर्स है वो मेरे को ग्रोथ देगी, जो मुझे सक्सेस देगी, जो मुझे आगे बढ़ाएगी। कल भी मैंने आप लोग को बताया था कि बहुत से लोग अपॉर्चुनिटीज के पीछे भागते हैं, है ना। आज की तारीख में क्रिप्टो आ रहा है, आज की तारीख में ये आ रहा है, वो आ रहा है, शॉर्ट मनी, पैसा बनाने के लिए लोग आके आपको फंसाते हैं, लोग आके आपका पैसा डुबाते हैं। ठीक है दोस्तों, मैं एक बात कहूंगा कि आपको अगर पैसा डुबाना है, पैसे को आग लगाना है, तो खुद अपने हाथ से लगाइए, दूसरों को देकर, यानी खुद बिजनेस कीजिए और खुद पैसे को डुबाइए। लेकिन आपको लगता है कि ये बंदा मुझे पैसा कमा के देगा, इट्स नॉट लाइक दैट। कोई किसी को पैसा कमा के नहीं देता है। आपको अपॉर्चुनिटीज को देखना है, चेक करना है, बेबी स्टेप लेना है, पहले थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करना है, फिर उसके बाद में आगे जाना है। इसके लिए मैंने बहुत सारे वीडियोस अपने यूट्यूब और फेसबुक पे बना के रखे। तो अपॉर्चुनिटीज, हर अपॉर्चुनिटीज के पीछे आपको भागना नहीं है, आपको सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स देखना है। वो एक्सटर्नल फैक्टर्स आपको बताएंगे कि कौन सा फैक्टर है जो आपके लिए फायदेमंद है। एक्सटर्नल फैक्टर जो आपको चैलेंजेस देते हैं आपके बिजनेस के लिए, कॉम्पिटिटर का थ्रेट है, आपको प्राइसिंग का थ्रेट है, आपको गवर्नमेंट पॉलिसी का थ्रेट है, कुछ भी चीज़ का थ्रेट आपके पास में, तो उसको ध्यान में लेते हुए आपको अपनी स्ट्रैटेजी बनानी है, आपको अपनी स्ट्रैटेजी को बिल्डअप करना है दोस्तों। फिर विजन एंड मिशन बहुत ज़रूरी है। अपनी स्ट्रैटेजी में अपने विजन को बनाना और अपने मिशन को बनाना। अगर किसी के पास में विजन और मिशन नहीं है तो कभी भी वो धंधे में आगे नहीं बढ़ सकता। एक विजन स्टेटमेंट लिखो, एक ऐसा स्टेटमेंट जो आपको एस्पायर करे, आपके फ्यूचर के लिए
ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, यानी ऐसा विजन लिखो। कल भी मैंने बताया था कि बड़े बड़े जो लोग हैं जो आपके समान बिजनेस करते हैं लेकिन उनका बिजनेस बड़ा है, तो उनके स्टेटमेंट को देखो, विजन स्टेटमेंट को, कि उन्होंने क्या विजन स्टेटमेंट रखा हुआ है। वो स्टेटमेंट अपने वैलेट में, अपने ऑफिस पे, हर जगह पे चिपका दीजिए। एवरीवेयर यू शुड सी द योर विजन स्टेटमेंट। और उसके बाद में आता है मिशन स्टेटमेंट। ये डिफाइन करता है कि आपका पर्पस और कोर वैल्यूज क्या ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, यानी आपका हेतु क्या है। यानी विजन का मतलब होता है कि आपको कहां जाना है, और मिशन स्टेटमेंट मतलब आप कैसे जाओगे। तो ये जानना बहुत आपके लिए क्या है, जरूरी है दोस्तों। नाउ सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, आपको अपने ऑब्जेक्टिव्स को सेट करना बहुत जरूरी है। बहुत से लोग मुझे धंधे में पूछते हैं कि इरफान कौचाली, मैं अपने धंधे में कैसे ऑब्जेक्टिव्स को सेट करूं। तो उनके लिए मेरा एक सिंपल जवाब होता है कि आपके जो ऑब्जेक्टिव्स है वो स्मार्ट होने चाहिए। यानी आपका जो गोल है वो स्मार्ट होना चाहिए। इट शुड बी स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रिलेवेंट एंड टाइम बाउंड। यानी कैसे होना चाहिए, स्पेसिफिक, आपको क्या हासिल करना है वो, फिर आप कितना हासिल करोगे उसका मेजरेबल, अचीवेबल, ऐसा नहीं हो कुछ भी आप बोलो और हो जाएगा। इट शुड बी अचीवेबल, रिलेवेंट होना चाहिए और टाइम बाउंड होना चाहिए। नेक्स्ट एग्जांपल ऑफ स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव्स मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव। नाउ स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन, अब स्ट्रैटेजी को कैसे हम फॉर्म करेंगे, कैसे हम बनाएंगे, बहुत जरूरी है। डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी, यूनिक प्रोडक्ट और सर्विसेज लोगों को दो। जब आप लोगों को यूनिक प्रोडक्ट और सर्विसेज दोगे, जब आप लोगों को कुछ अलग हट के दोगे, तो लोग आपके पास में आएंगे। आपकी इसको कहते हैं डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी। यानी उसके पास वो नहीं, मेरे पास में वो है। इसके पास में ये आइटम नहीं है, मेरे पास में ये चीज है। इसके पास में ये क्वालिटी नहीं है, मेरे पास में ये क्वालिटी। यानी जब आप कोई यूनिक प्रोडक्ट और सर्विसेज लोगों को ऑफर करते हो, तो दैट स्ट्रैटेजी इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी, जिसकी वजह से आप लोगों को एक यूनिक प्रोडक्ट और सर्विसेज को क्या करते हो, ऑफर करते हो। कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रैटेजी, प्रोवाइडिंग प्रोडक्ट और सर्विसेज एट अ लोअर कॉस्ट, ऐसी कॉस्ट दो जो दूसरा कोई ना दे पाए, दैट इज कॉल्ड कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रैटेजी। यानी आपकी स्ट्रैटेजी, एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको कि आपका स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन कैसा होना चाहिए। एक डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी आता है, एक कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रैटेजी, यानी ये कॉस्ट में दूसरा कोई परवड़ ही नहीं सकता। फोकस स्ट्रैटेजी, यानी ऑन अ स्पेसिफिक मार्केट सेगमेंट और नीच, आपको जैसे फॉर एग्जांपल आप एक ही मार्केट के ऊपर फोकस कर रहे हो, आपका यही ग्राहक है, आपके स्टूडेंट ही है, आपकी लेडीज ही ग्राहक है, यानी आप या आपके ऑफिस स्टाफ है, जो यू हैव अ प्रॉपर सेगमेंट और प्रॉपर नीच जिसके ऊपर आप फोकस कर रहे हो, उसी पे। ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी, यानी अनकॉन्टेस्टेड मार्केट स्पेस, यानी बड़ा मार्केट, हर कोई इस्तेमाल करे। साबुन जो है, इट्स अ ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी, यानी एवरीवन इज गोइंग टू यूज योर प्रोडक्ट, दैट इज कॉल्ड ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी। एंड दोस्तों इम्प्लीमेंटेशन एंड एग्जीक्यूशन, अब तो हमने फॉर्म किया, अब इसको कैसे हम इंप्लीमेंट करेंगे और कैसे हम उसको एग्जीक्यूट करेंगे, इसके ऊपर हम देखेंगे दोस्तों। रिसोर्स एलोकेशन, एलोकेटिंग रिसोर्सेज इफेक्टिवली टू सपोर्ट द स्ट्रैटेजी, यानी जो आपके पास में रिसोर्सेज है, पैसा, मैन, मटेरियल, इसको आपको क्या करना पड़ेगा, इसको अलोकेट करना पड़ेगा। यानी आपको कोई भी चीज़ हासिल करनी है तो आपको डेफिनेटली क्या करना पड़ेगा, उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। यानी आपको अपने रिसोर्सेज को उसके ऊपर अलोकेट करना पड़ेगा। तो आपके पास में जो जो रिसोर्सेज है उसको इफेक्टिवली आपको क्या करना है, ताकि आप अपनी स्ट्रैटेजी को क्या कर सको, सपोर्ट कर सको। एक्शन प्लान, फिर आपको एक्शन प्लान करना पड़ेगा। ब्रेकिंग डाउन द स्ट्रैटेजीज इनटू एक्शनेबल स्टेप्स, अब आपको क्या करना है कि जो भी आपने प्लान बनाया उसको आपको क्या करना है, एक्शनेबल स्टेप्स पे डिवाइड करना है। सो एक्शनेबल प्लान, ब्रेकिंग डाउन द स्ट्रैटेजी। फिर कम्युनिकेशन एंड अलाइनमेंट, नाउ इट कम्स कि कैसे आप इसको कम्युनिकेट करोगे और कैसे उसको एग्जीक्यूट करोगे। इंश्योरिंग एवरीवन अंडरस्टैंड एंड इट्स अलाइन विद द स्ट्रैटेजी, ने आपके पास में जितने भी लोग हैं इनको आपको समझाना बहुत जरूरी है, क्योंकि स्ट्रैटेजी आपने बनाई है। तो जो लोग आपके पास में काम करते हैं उनके साथ में कम्युनिकेशन करना, उनके साथ में अलाइनमेंट करना और इंश्योर करना हर किसी को, ताकि वो समझ सके कि ये क्या हो रहा है, एक अलाइन हो रहा है हमारे स्ट्रैटेजी के साथ में। नेक्स्ट मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन, जो आप बनाओगे उसको मॉनिटर करना बहुत जरूरी है। यानी मैंने आज पूरे दिन में क्या किया, इसको मॉनिटर करो, इवैल्यूएट करो। पूरे हफ्ते में क्या किया, 15 दिन में क्या किया, महीने में क्या किया, क्वार्टर में क्या किया, 6 महीने में क्या, 7 में क्या किया। तो आपको मॉनिटर करना बहुत जरूरी है, उसको इवैल्यूएट करना बहुत जरूरी है कि मैंने क्या क्या गलतियां की, ये देखना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले आता है दैट इज कॉल्ड की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, KPI। जब भी आपको अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करना है, सक्सेस को ट्रैक करना है, तो आपको अपना की परफॉर्मेंस इंडिकेटर KPI को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। रेगुलर रिव्यूज, यानी आपको क्या करना है, इफेक्टिव ऑफ द स्ट्रैटेजी, यानी आपको असेस करना है कि आपका जो स्ट्रैटेजी है वो इफेक्टिव है कि नहीं है। यानी आपको लगता है कि जो आपने बनाया है वो सही है कि नहीं, इफेक्टिव है कि नहीं, लागू हो रहा है कि नहीं प्रॉपर, इसका आपको रिव्यू लेना बहुत जरूरी है।
मेकिंग एडजस्टमेंट। यस माय डियर फ्रेंड, अगर आपको लगता है कि ये स्ट्रैटेजी नहीं सही चल रही तो आपको इसको क्या करना पड़ेगा, मॉडिफाई करना पड़ेगा। जितनी ज़रूरत है उतना मॉडिफाई करो, क्योंकि अगर ये वर्कआउट नहीं हो पा रही है तो देयर माइट बी देयर आर चांसेस कि इसमें कुछ क्या होंगे, लूप होल्स होंगे। तो आपको क्या करना है, फिर उसको एडजस्ट करना है। उसके बाद में आता है दोस्तों, आप जब ये सारी की सारी चीज़ें बनाओगे तो उसको इंप्लीमेंट करो, उसको रिव्यू करो। दोस्तों, थैंक यू फॉर योर अटेंशन। नाउ आई बी हैप्पी टू एड्रेस माय क्वेश्चंस और कंसर्न यू मे हैव। अभी हम क्वेश्चन आंसर्स का सेशन रखेंगे। अगर आपको कोई डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो और मैं आपके कमेंट का रिप्लाई दूंगा। दोस्तों, मेरा नाम इरफान कौचाली है, मैं बिजनेस कोच, ग्रोथ हैकर, सेल्स इंटरनेशनल मोटिवेशनल सर, आप लोग का दोस्त। मेरा काम हो गया, अब आपकी बारी है। आप जो मैंने आपके साथ में इतना ब्यूटीफुल वीडियो बनाया है आप लोग के साथ में, आप इसको अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, प्यारे प्यारे से कमेंट दीजिए, ठीक है दोस्तों, और इसको हो सके उतने लोगों के साथ में शेयर कीजिए। मैं सिर्फ एक लाइन कहूंगा दोस्तों, बी महानायक इन योर इंडस्ट्री। यस, नाउ इफ एनीबडी हैव्स एनी क्वेश्चन अबाउट दिस, आप मुझसे ये सारे के सारे सवाल पूछ सकते हैं जो आज हमने स्ट्रैटेजिक प्लानिंग के लिए किया था।